हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे ईथर। तो अपना है आज ईथर और इसको डिनोट करते हैं ROR। आर मतलब एल्किल समूह है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, एक तो R होता है, इसको R डैश बोल देते हैं। यदि R डैश की छोटी लंबाई है या R डैश में कार्बन की संख्या कम है और R में ज्यादा है, तो जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है उसको अपन आगे लिखते हैं जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है। या मैं ऐसे लिख दूं R डैश कम कार्बन और R ज्यादा कार्बन। तो अपन क्या करते हैं, R डैश को आगे लिखते हैं और अपने को पता है R डैश को आगे लिखेंगे तो ये जो ग्रुप है ये पूरा ग्रुप लिखा जाएगा R डैश। तो इसके लिए मैंने एक नाम लिखाया था एल्कोक्सी। एल्कोक्सी एल्कोक्सी तो यहां पर इस एल्कोक्सी का यूज करेंगे। ध्यान दिया हो तो आप लोगों ने, वहां पर अपन ने द्वितीय पूर्व लगन में OR का क्या लिखा था, एल्कोक्सी लिखा था। तो इसको देखो, ये इसका डिनोटेट, इसको इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। R डैश वाले यानी कम कार्बन वाले को आगे लिखते हैं किसके साथ, ऑक्सी के साथ। किसके साथ लिखते हैं, ऑक्सी के साथ। तो अब देखो कुछ एग्जांपल्स करते हैं अपन, समझ में आएगा आप लोगों को। एग्जांपल है पहला ही CH3 OCH3। अब इसमें दोनों में कार्बन समान है तो इसको क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी। एक कार्बन है इसमें तो इसको लिखेंगे मेथॉक्सी और ये क्या है, मीथेन। मेथॉक्सी मीथेन, या इसी को लिख देते हैं, इसका सिंबल तो क्या है, ईथर, और इधर भी मीथेन इधर भी मीथेन, तो मैं इसको लिख सकते हैं डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, तो ये एग्जांपल करते हैं। आप देखो CH3 CH2 OCH3, तो इसको क्या लिखेंगे आगे, क्या हो गया, मेथॉक्सी, और ये एक दो कार्बन तो क्या हो गया, इथेन। ठीक है, अगला एग्जांपल देखें। ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, द्वितीय पूर्व लगन की तरह, और बाकी नाम में वैसे के वैसे ही लिख रहा हूं, पूर्व लगन एथ प्लस एन, द्वितीय का अनुलग्न है नहीं, ये इस प्रकार से, और इसको ये लिखा है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखें अपन, CH3 CH2 OCH2 CH3। अब ये देखो दोनों में समान है तो इसको क्या लिख दूं, एथॉक्सी, इथेन, एथॉक्सी इथेन, या इसको क्या लिख सकते हैं, डाईथाइल ईथर। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, डाईथाइल ईथर। अब देखो अगला एग्जांपल देखें अपन। अगला एग्जांपल है अपने पास में, अगला एग्जांपल CH3 CH2 CH2 O CH2 CH3। तो देखो ये छोटा है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, एथॉक्सी, और ये कितना कार्बन, 1 2 3, प्रोपेन, एथॉक्सी प्रोपेन। अगला एग्जांपल देखो, और CH3 CH2 CH2 OCH2 CH2 CH3। ये देखो इधर दो है, सेम है दोनों, तो इसको क्या लिखेंगे, प्रोपॉक्सी, 3 कार्बन का प्रोप होता है ना, प्रोपॉक्सी प्रोपेन, या इसको लिखेंगे डाईप्रोपेन ईथर। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो। अगला एग्जांपल है CH3 CH3 O CH2 CH3। ठीक है, अब देखो जिसमें कम कार्बन, इधर से देखें इसकी नंबरिंग 1 2 3, इधर से देखें तो नंबरिंग 1 2, 2 ही नंबर आ रहा है, 2 ही नंबर आ रहा है, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, 1 नंबर पोजीशन पे, ये 1 नंबर पोजीशन है, 1 नंबर पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है तो मैं क्या लिखूंगा, इस पे 1 नंबर पे क्या है, 1 मिथाइल, 1 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, ये प्रतिस्थापन 1 मिथाइल, और कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो इथॉक्सी, 1 मिथाइल इथॉक्सी, और ये पूरा कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पे।
और अब इसका प्रोपेन, ये किसकी तरह व्यवहार करेगा? द्वितीय द्वितीय पूर्व लगन की तरह व्यवहार करेगा। तो वैसा ही अपन ने लिखा है जिसमें कम कार्बन हो, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, इसलिए इसने अपन ने इसको यूज किया इधर। ठीक है, अब ये पोजीशन 1 है, इसमें भी, इधर भी ये पोजीशन 1 है, तो ये अपन यहाँ लिख नहीं रहे डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पर इसमें भी प्रतिस्थापी में भी प्रतिस्थापी आ गया, इसलिए ये पोजीशन डिनोट करना जरूरी हो गया। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अब इसका दूसरा नाम क्या है? ये ग्रुप कौन सा होता है? आइसोप्रोपिल। इसको क्या लिख सकते हैं? आइसोप्रोपिल, प्रोपेन भी बोल सकते हैं, आइसोप्रोपाइल प्रोपेन। इस ग्रुप का नाम होता है ना आइसोप्रोपाइल। अगला देखो, ये लो, अब इसमें सेम है तो नाम लिख दो इसका, साइक्लोप्रोपॉक्सी, साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन। ये भी साइक्लोप्रोपेन है, ये भी साइक्लोप्रोपेन है, किसी एक का नाम लिख दिया साइक्लोप्रोपॉक्सी, साइक्लोप्रोपेन। समझ रहे हो ना? एक को आगे लाना पड़ेगा, दूसरे का लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल अगला, ये लो, इसमें छोटा कौन सा है? ये वाला। इसको आगे लिखेंगे, क्या नाम लिखेंगे इसका? साइक्लोप्रोपॉक्सी, और ये क्या है? साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। ये लो, साइक्लोब्यूटेन। अगला एग्जाम्पल देखें। देखो अगला एग्जाम्पल है अपने पास में, ये अगला एग्जाम्पल है ये वाला। अब इसमें देखो, ये तो बेंजीन है और ये छोटा ग्रुप है मिथॉक्सी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, या इसी को बोलते हैं एनिसोल, कॉमन नेम है इसका एनिसोल। ठीक है, ये ध्यान रखना, एनिसोल इसको बोलते हैं। अगला एग्जांपल है अपने पास में CH3 CH2 CH2 OCH3। अब देखो, ये तो ईथर वाला ग्रुप है, ठीक है, ये कीटोन वाला ग्रुप है, तो सी निर्क्रियात्मक समूह कौन हो गया? कीटोन हो गया। तो नंबरिंग यहां से दे 1 2 3 4। ये किसकी तरह व्यवहार करेगा? द्वितीय पूर्व लगन की तरह। तो नाम लिखो, 4 कार्बन, 4 कार्बन का क्या हो गया? ब्यूट प्लस एन प्लस इसका क्या आएगा? 2 नंबर पे ऑन, ठीक है, प्लस प्राथमिक पूर्व लगन है नहीं, द्वितीय पूर्व लगन क्या है? मेथॉक्सी। कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? 4 नंबर पे, 4 मेथॉक्सी। इसका नाम हो गया 4 मेथॉक्सी। अब यहां ओ आया तो ई हट जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑन। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। अगला एग्जांपल देखें, अपन। तो देखो, CH2 CH2O CH3 और यहां जोड़ देता हूं OH। यहां पे देखो, ये तो ईथर, ये एल्कोहल, ठीक है, तो नंबरिंग करो 1 2। तो पूरा नाम लिखो, एथ प्लस एन प्लस इसका क्या आएगा? 1 नंबर पे, सॉरी कितने नंबर पे? ए नंबरिंग इधर से 1 2। क्रियात्मक समूह के हिसाब से नंबरिंग करेंगे ना, इसको न्यूनतम मिलना चाहिए तो ये बात। तो 1 नंबर पे ऑल प्लस प्राथमिक पूर्व लगन है नहीं, द्वितीय पूर्व लगन क्या हो गया? 2 मिथॉक्सी। इसका नाम हो गया 2 मिथॉक्सी एथेनॉल। ओ लाया, ई हट गया, एथेनॉल। ठीक है, अगला एग्जांपल देखें अपन। अगला एग्जांपल है अपने पास में OCH3 और ये OCH3। अब नंबरिंग करो इसकी, तो इधर से करें 1 2 3, इधर से 3 आया अपने पास में 1 3 पे, इधर से करें 1 2 3 4, इधर से आया अपने पास में 1 5 पे। तो ये वाली नंबरिंग सही होगी, ये वाली गलत होगी। तो नाम लिखो इसका 1 3। किसकी तरह व्यवहार करेंगे? प्रतिस्थापी की तरह व्यवहार करेंगे, द्वितीय पूर्व लगन की तरह। तो 1 3 डाई मेथॉक्सी साइक्लो
हेक्सेन। ठीक है, ये दोनों प्रतिस्थापी है। तो अब देखो उस वैसे नाम लिखे फॉर्मूले से, तो कितने कार्बन की रिंग है? 6। हेक्स सारे किससे हैं? एकल बंध से, प्लस द्वितीय पूर्ण लगन है नहीं, सॉरी द्वितीय अनुलग्न है नहीं। प्राथमिक पूर्ण लगन क्या है? साइक्लो। द्वितीय पूर्ण लगन क्या है? ये दोनों 1,3 डाइमेथॉक्सी। तो ये नाम क्या हो गया? ठीक है, अब यहां द्वितीय अनुलग्न है नहीं, तो ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो देखो ये अपन ने ईथर पढ़ लिया दोस्तों। अब अपने को एक स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट ये है कि मान लो अपने पास में किसी श्रृंखला में, यदि श्रृंखला में विषम परमाणु उपस्थित है तो उनको निम्न तरीके से लिखा जाएगा। निम्न तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, उनको निम्न तरीके से लिखा जाएगा। निम्न तरीके का मतलब क्या है? अपने पास में परमाणु है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अपन लिखेंगे ऑक्सा। ऑक्सीजन को लिखेंगे ऑक्सा। अपने पास में नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन को लिखेंगे एजा। अगर अपने पास में सल्फर है तो सल्फर को लिखेंगे थिया, THIA। और अगर अपने पास में Se सेलेनियम है तो उसको लिखेंगे C। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल है अपने पास में ये है। अगर मैं इसको देखूं तो इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, लेकिन ऑक्सीजन भी उपस्थित है और एक कार्बन से अलग है, यानी विषम परमाणु यही है। वैसे होने सारे कार्बन चाहिए थे, लेकिन ऑक्सीजन आके इसमें क्या कर दिया? ये विषम परमाणु हो गया। तो विषम परमाणु हो गया, तो जहां से विषम परमाणु आता है वहां से नंबरिंग करो 1 2 3 4। अब ये जो विषम परमाणु है, अगर ये सारी चीजें यूज कर लेते हैं इसके लिए, तो ये कार्बन की तरह काउंट होगा, ये श्रृंखला में काउंट होगा, श्रृंखला में इसकी गिनती की जाएगी। तो इस जहां से ये विषम परमाणु उपस्थित है वहां से नंबरिंग कर दिया। नंबरिंग करने के बाद में इसका लिखा जाएगा, जैसे मान लो 1 नंबर पे क्या है? ये विषम परमाणु है, ऑक्सीजन के लिए क्या लिखते हैं? ऑक्सा। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ऑक्सा साइक्लो। और ये अब श्रृंखला में काउंट होगा, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5, 5 मेंबर हो गए साइक्लो पेंटेन। इस प्रकार से इनका नाम लिखा जाएगा। अगला एग्जांपल देखें, NH। ये लो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग हो गई। और इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन किस पोजीशन पे? 1 नंबर पे। और नाइट्रोजन के लिए क्या यूज करेंगे? एजा। तो 1 नंबर पे एजा, ये लो 1 एजा। और ये अब कार्बन तो 5 ही है, लेकिन ये एटम है तो ये भी श्रृंखला में काउंट होगा, तो क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये इस प्रकार से इसका नामकरण हो गया। अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल है अपने पास में, ये लो। अब इसमें देखो ये वलय है, एक वलय है, तो इस वलय में 2 ऑक्सीजन है और 4 कार्बन है, 1 2 3 4। लेकिन अगर इन ऑक्सीजन को अपन यूज करते हैं एजा, तो इसका नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6। इधर से करें 1 2 3 4 5 6, किधर से भी कर लो। नंबरिंग क्या आ रहा है? 1 4। तो मैं यहां इसका नंबरिंग क्या लिखूंगा? 1 4 डाई ऑक्सा। और ये कार्बन तो 4 ही है, दोनों परमाणु ये भी काउंट हो जाएंगे, तो टोटल परमाणु कितने हो जाएंगे? 6। तो साइक्लोहेक्सेन। इस प्रकार से इनका नंबरिंग करते हैं। तो 1 4 डाई ऑक्सा साइक्लोहेक्सेन। समझ में आया? देखो और एग्जाम्पल करते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं अपन। अगला एग्जाम्पल है अपने पास में, ये लो। अब इसमें देखो नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6। इधर से करें 1 2 3 4 5 6। तो 1 और 4 ही आ रही है, तो इधर से भी कर ले। अब इसमें 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है और नाइट्रोजन 2 है, कार्बन 4 है। दो नाइट्रोजन क्या है? या विषम परमाणु है, तो इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा? 1 4 डाई एजा
साइक्लोहेक्सेन। जब एजा और ये यूज कर लेंगे तो ये कार्बन की तरह वलय में श्रृंखला में काउंट होंगे, श्रृंखला में इनकी गिनती गिनी जाएगी। तो टोटल परमाणु कितने हैं? 6, और 6 परमाणु के लिए क्या लिखेंगे? हेक्सेन। और इस नाइट्रोजन को ये प्रदर्शित कर रहा है एजा की 6 कार्बन की, तो सॉरी 6 परमाणु की वलय है, उसमें 1 नंबर और 4 नंबर पे क्या उपस्थित है? नाइट्रोजन उपस्थित है। इस प्रकार से ये नामकरण इसका बताता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखें। अगला एग्जाम्पल देखो, ये लो। अब इसमें देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से पहले नंबर किसको देंगे? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से पहले नंबर किसको देंगे? अल्फाबेटिकली। नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन के लिए क्या यूज करेंगे? NH के लिए एजा। ऑक्सीजन के लिए क्या यूज करेंगे? ऑक्सा। तो पहले अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? नाइट्रोजन। इसको नंबरिंग दो, तो 1 2 3 4 5 6। इधर से तो 1 2 3 4 5 6। तो अपने को नंबरिंग क्या मिल रही है? 1 4 दोनों में। तो दोनों की इधर से नंबरिंग कर दो, दोनों केस में से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इधर से भी 1 4 और इधर से भी 1 4, सॉरी, तो दोनों में सही हो जाएगा ये। इसका नंबरिंग करें, देखो 1 नंबर पे एजा, तो 1 एजा, 4 ऑक्सा, 6 मेंबर हो गए साइक्लोहेक्सेन। इस प्रकार से इनका नंबरिंग अपन करते हैं। अगला एग्जांपल देखो, CH3O CH2 CH2 O CH3। अब इसमें देखो ये ईथर ग्रुप है वैसे तो, लेकिन ऑक्सीजन को काउंट करेंगे अपन, तो 1 2 3 4 5 6। तो इसका लिखूं 1,5 डाई ऑक्सा, कितने मेंबर? 6, तो हेक्सेन। ठीक है, और इसका क्या नाम लिख सकते हैं वैसे? और क्या नाम लिख सकते हैं? एक तो ये मिथॉक्सी है ना, इसका दूसरा तरीका भी देखे। देखो इसका दूसरा तरीका देखें, CH3O CH2 CH2O CH3। एक ईथर तो ये हो गया, एक ईथर ये हो गया, तो 1 नंबर 2 नंबर। तो मैं लिखू 1 2 डाई मेथॉक्सी इथेन, ये भी इसका नाम है। ईथर के फॉर्म में लिखे तो ये, और ऑक्सीजन को अगर काउंट करें अपन तो ये। इस प्रकार से अपन इनको लिख सकते हैं। ये इसका दूसरा तरीका नाम लिखने का। अगला एग्जांपल देखें, CH3O CH2 CH ऑक्सीजन CH3 CH2O CH3। ठीक है, अब देखो इसका नाम लिखे, 1, ये 2 और ये 3। ये क्या है? ईथर है। नंबरिंग करो 1 2 3। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 1 2 3 ट्राई मेथॉक्सी, कितने कार्बन? 1 2 3 प्रोपेन। ये इसका नाम हो गया। ठीक है, इसमें देखो, इसमें मिथॉक्सी तो लाना ही पड़ेगा, फिर भी अगर श्रृंखला चयन करेंगे तो एक श्रृंखला ये वाली होगी, तो ये भी ईथर वाला तो काउंट होगा ही। इन दोनों को काउंट कर लेंगे तो कितने बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। अपने को ऑप्शन के हिसाब से देखना है क्या ऑप्शन में आता है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखें, CH3O CH2 CH2O CH2 CH2O CH3। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 5 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 पे आ रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को मैं काउंट करूं तो ऑक्सीजन की कितनी पोजीशन पे? 2 5 और 8 पे, और ये क्या हो गया? ट्राई ऑक्सा। और कितने? नोनेन, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर इसको ईथर कंसीडर करें, इसको भी ईथर कंसीडर करें, तो ये बीच में एक और आ गया ना, इसको ईथर कंसीडर नहीं कर सकते, तो अपन इसको इस तरीके से नाम लिखेंगे। यहाँ पे तो ईथर कंसीडर किया जा सकता है इसको इजीली, यहाँ पर भी ईथर कंसीडर किया जा सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों तरीके के नाम लिखे जा सकते हैं। इसमें भी दोनों तरीके के नाम लिखे जा सकते हैं, लेकिन इसको मेथॉक्सी कंसीडर करना पड़ेगा फिर बाद में। ठीक है, अब देखो अपने पास में ये था, अपने पास में अगर विषम परमाणु आ जाए तो 1 2 एग्जाम्पल और करें। ये लो, एक एग्जाम्पल और लो, CH3 CH2 O CH2 O CH2 O CH2 CH3।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3, ठीक है। तो 3 और 5 पे आएगा 4 5 6 8 9, तो ये हो गया 3 5 7 ट्राई ऑक्सा नोनिल, ये लो, ठीक है। 9 एटम हो गए ना, ये एटम के कार्बन की तरह काउंट होंगे अगर ये ऑक्सा एजा ये लिख रहे हैं तो। अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल है अपने पास में CH3 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH3, ठीक है। नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आ गया अपने पास में 2 5 और 8 ट्राई एजा, नाइट्रोजन के लिए एजा, और नोनेन, नोनेन, ये लो, ये इसका नाम हो गया। ये सिंपल है, बहुत सिंपल, आप कोशिश करना, ट्राई करना, देखो आसान है बहुत, ठीक है। तो इसके साथ ही अपन अब लेते हैं अगला टॉपिक, साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर का नामकरण एग्जाम्पल से अपन सीधा समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जो अभी पढ़ा है वैसे ही ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब आ जाते हैं, तो उनका नामकरण कैसे करते हैं। ये लो सेम ही है, ये लो, ये एक कंपाउंड है, ये यौगिक है, इसका नाम कैसे करेंगे 1 2 3 4, तो 1 3 डाई ऑक्सा साइक्लो ब्यूटेन, ये है साइक्लिक ईथर। अगर श्रृंखला में बंद हो जाती है, वलय बन जाती है, तो वो साइक्लिक कहलाता है, और वलय नहीं बनती है, यहाँ पे देखो ये वलय थी, ये साइक्लिक ईथर के एग्जाम्पल थे, और यहाँ पर वलय नहीं बनी है, तो ये क्या है, रेखीय ईथर के एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल देखें अपन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3 4 5 6, इधर से चलते हैं 1 नंबर पे, 3 नंबर पे और 5 नंबर पे, इधर से चलते हैं अपने, सॉरी इधर से ऐसे, तो 1 नंबर पे, 3 नंबर पे और 5 नंबर पे, तो कोई सा भी ले लो, दोनों सही है। तो इसका क्या लिख सकता हूं मैं, 1 3 5 ट्राई ऑक्सा साइक्लो हेक्सेन, ये इसका नाम हो गया, ठीक है, साइक्लो हेक्सेन। अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल देखें, ये है इसका अगला एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 है। नंबरिंग करो इसकी, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से करें 1 2 3 4 5 6, इधर से करता हूं मैं, तो मेरे को मिलता है ये 1 2 4 और 6 पे, इधर से करता हूं तो ये मिलता है मेरे को 1 3 5 1 3 5 7 पे, तो न्यूनतम कौन सी हो गई, ये वाली, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम मैं यही लिख देता हूं 1 2 4 6 टेट्रा ऑक्सा साइक्लो हेप्टेन, ये इसका नाम हो गया 1 2 4 6 टेट्रा ऑक्सा साइक्लो हेप्टेन। अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल ये है अपने पास में, अगला एग्जांपल ये, अब देखो इसका नेमिंग करें, अपन नामकरण करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक नंबरिंग तो ये है, इधर से नंबरिंग की अपन ने, तो कितने नंबर पे 1 4 7 10 पे, एक नंबरिंग इधर से करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर से करेंगे तो कितने नंबर पे, एक नंबर पे, 4 नंबर पे, 7 नंबर पे और 10 नंबर पे, नंबरिंग की 10 से कर लो, दोनों से। तो इसका लिखेंगे 1 4 7 10
टेट्रा ऑक्सा साइक्लो, कितने हैं 12 है, तो 12 के लिए डोडेकेन। इसी का कॉमन नेम है क्राउन ईथर। इसी का कॉमन नेम क्या है? क्राउन ईथर। ठीक है, ये ध्यान रखना, इस प्रकार से इसका नेमिंग कर सकते हैं। अगला एग्जांपल देखो, यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन, ठीक है, यहां ऑक्सीजन और ये लो। अब इसका नंबरिंग देखो, ये सही नहीं बना, इसे इसका दोबारा से बना देते हैं। ये है, ठीक है। अब इसका देखें तो एक नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से चले अपन तो कितने नंबर पे 1 3 5 7। अब इधर से चले 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से चले तो 1 3 5 7। दोनों ही सही है, दोनों में से कोई सा नंबरिंग ले लो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 3 5 7 टेट्रा ऑक्सा साइक्लो ऑक्टेन। इस प्रकार से इसका नाम हो गया 1 3 5 7 टेट्रा ऑक्सा साइक्लो ऑक्टेन। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये साइक्लिक ईथर भी अपना कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ अपना क्या अगला टॉपिक है इपॉक्सी ईथर। ठीक है, अगला टॉपिक लिखते हैं पर इपॉक्सी ईथर। इसका मतलब ये इस ऐसे जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, ऐसे जुड़ा हुआ होगा। तो ये देखो, इसका एग्जाम्पल करते हैं अपन। एग्जाम्पल से अपने को समझ में आएगा कि एग्जाम्पल्स कैसे ब्रेक होंगे। ठीक है, तो देखो पहला एग्जाम्पल है अपने पास में CH2 C सिंगल बॉन्ड CH2 और ये ऐसे जुड़ा हुआ होगा। तो इसका नंबरिंग करो 1 2 नंबरिंग की। तो ये ग्रुप है, इसको बोलते हैं इपॉक्सी। तो मैं लिखूंगा 1 2 इपॉक्सी। इपॉक्सी 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? इथेन। 2 कार्बन के लिए लिखेंगे इथेन। इसी का दूसरा नाम है अपने पास में इपॉक्सी इथेन। मैं सीधा भी लिख सकता हूं क्योंकि 2 कार्बन है, दोनों पे ही जुड़ा हुआ होगा, सेल्फ अंडरस्टूड है। इसका अगला नाम ये भी हो सकता है कि अगर मैं इस ऑक्सीजन को परमाणु कंसिडर कर लूं 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 3, सॉरी फिर नंबरिंग क्या हो जाएगी? 1 नंबर पे हो जाएगा 1 2 और ये 3। तो 1 ऑक्सा साइक्लो प्रोपेन, ये हो गई इसका। और इन्हीं को बोलते हैं ऑक्सीरेन। ये इसके नाम है, ध्यान रखना, ये सारे नाम इसी के हैं। 1 2 इपॉक्सी इथेन 1 ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन। अगला एग्जांपल है अपना CH2 CS Cl और ये वाला। ठीक है, तो नंबरिंग करो 1 2। तो इसका नाम लिखें तो ये तो क्या है? प्रतिस्थापी है। तो इसको लिखेंगे 1 क्लोरो 1 2 इपॉक्सी। 1 2 नंबर पे क्या है? इपॉक्सी है, इपॉक्सी। और 1 2 क्या है? इथेन। इसका नाम हो गया 1 क्लोरो 1 2 इपॉक्सी इथेन। अगला एग्जांपल ले अपन, उधर ले लेता हूं मैं। अगला एग्जांपल है अपना CH3 CH2 CH2 और ये जुड़ा हुआ है इपॉक्सी यहां पर। ठीक है, तो इसका नाम लिखे 1 2 3। तो 1 और 3 पे जुड़ा हुआ है 1 3 इपॉक्सी 1 2 3 प्रोपेन। तो इसका नाम हो गया 1 3 इपॉक्सी प्रोपेन। अगला एग्जांपल है अपना CH2 CH CH2 Cl और यहां जुड़ा हुआ इपॉक्सी। तो नंबरिंग अपनी वही हो जाएगी, है ना, 1 2 3। तो क्या हो गया? 1 क्लोरो और 1 2 3 पे क्या जुड़ा हुआ? इपॉक्सी। और कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो प्रोपेन। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो। अगला एग्जांपल है अपने पास में CH2 CH Cl और CH2।
ये इपॉक्सी जुड़ा हुआ है यहां पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग करो 1 2 3, तो 2 क्लोरो 1 3 इपॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, अगला एग्जांपल देखें अपन, अगला एग्जांपल है SCOCH और ये CH यहां पर जुड़ा हुआ है इपॉक्सी, और ये CH, ये OH और ये CH3। अब देखो यहां पर, अब देखो अपने ये प्रतिस्थापी है, ये क्रियात्मक समूह है, सीनियर क्रियात्मक समूह है, ये भी क्रियात्मक समूह है। एल्कोहल है तो नंबरिंग ऐसे करो 1 2 3 4 5 6, तो ये प्रतिस्थापी की तरह व्यवहार करेगा, ये मुख्य क्रियात्मक समूह की तरह व्यवहार करेगा। तो इसका नाम लिखूं मैं, तो 3 नंबर पे ब्रोमो है, 3 पे तो ब्रोमो है, मैं एक बार प्रतिस्थापी लिख रहा हूं, और 5 नंबर पे हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी। ठीक है, और 2 4 पे क्या है, 2 4 पे इपॉक्सी है। तो अल्फाबेटिकल क्रम देखेंगे अपन, प्रतिस्थापी है तो प्रतिस्थापी का अल्फाबेटिकल क्रम देखेंगे, तो पहले बी आएगा अल्फाबेटिकली, फिर ई आएगा, फिर एच आएगा। तो पहले लिखेंगे अपन इसका नाम लिखेंगे पहले 3 ब्रोमो, फिर इपॉक्सी 2 4 इपॉक्सी और 5 हाइड्रोक्सी, प्लस ये तो हो गया प्रतिस्थापी। प्राथमिक पूर्ण लगन है नहीं, मूल शब्द कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 का हेक्स प्लस एन प्लस एल्डिहाइड का एल, तो इसका नाम हो गया 3 ब्रोमो 2 4 इपॉक्सी 5 हाइड्रोक्सी हेक्सेनल, इसका नाम हो गया हेक्सेनल, 5 हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। तो दोस्तों इसके साथ ही अपना इपॉक्सी भी खत्म हो गया, और अब आगे लेंगे अपन एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, तो अगली क्लास में अपन करेंगे एरोमेटिक यौगिक। अगला टॉपिक है अपना एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, अगला है अपना एरोमेटिक यौगिक। अब देखो एरोमेटिक यौगिक क्या होता है, ये तो अपन डिटेल में तो उसके बारे में जब एरोमेटिक यौगिक का जो चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे, पर मैं यहां पर जो अपने काम की चीज है वो मैं बता देता हूं। यहां पर अगर ऐसी कोई संरचना आती है, सॉरी ऐसी, यानी एकल बंध द्विबंध, एकल बंध द्विबंध, एकल बंध द्विबंध, यानी ऐसा वाला एकल द्विव एकल द्विव एकल द्विव एकल, यानी एक के बाद एक, तो वो अपन उसको कंसिडर करते हैं एरोमेटिक यौगिक के लिए। ये अपनी बेंजीन, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और ये सिमिलर है ऐसे, यानी ये जो इसका आवेश है ये द्विबंध है, जैसे ये द्विबंध यहाँ था तो यहां भी है, तो ये भी सेम ही बात है, और ये वाला यहां आ गया तो ये यहां आ जाएगा, ये सेम ही बात है, ये आना चाहिए एकलबंध द्विबंध एकलबंध द्विबंध, तो ये ऐसे यौगिक कहलाते हैं एरोमेटिक। ठीक है, और ये इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि ये जो डबल बंध है वो सारी जगह हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, सही है। ठीक है, तो देखो अपन ने इसमें कुछ पोजीशंस के बारे में पढ़ी थी, कुछ पोजीशन के बारे में अपन ने पढ़ा था। जैसे पोजीशन थी वलय में, अगर 1 नंबर और 2 नंबर पोजीशन है तो उसको बोलते हैं ऑर्थो, उससे डिनोट किया था। अगर 1 नंबर और 3 नंबर पोजीशन है तो उसको बोला था मेटा, एम से डिनोट किया था। अगर 1 नंबर और 4 नंबर पोजीशन है तो उसको डिनोट किया था पैरा से, और उसको पे से लिखा था। ठीक है, अब आगे देखो इस पे एग्जांपल्स करते हैं, कुछ एग्जांपल्स ही हैं, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, इनको याद रखना है अपने को। यानी ये कंपाउंड डायरेक्टली यौगिक दिए हुए आ जाएंगे तो अपने को पता लगाना है कि इसका ये कौन सा है। जैसे एग्जाम्पल बात करें, एग्जाम्पल है अपना ये वाला, यहां Cl जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, या तो इसको लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन, या इसको लिख सकते हैं बेंजीन क्लोराइड। ये इसका नाम है, ये ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखना है, बाकी इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, अब देखो
यहाँ पे देखे तो यहाँ पे तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये क्या प्रतिस्थापी है, हेलोजन है ना, प्रतिस्थापी है तो क्लोरो प्रतिस्थापी पहले आ जाएगा, और ये बेंजीन है तो क्लोरोबेंजीन, ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखें। अगला एग्जाम्पल है अपने पास में, ये लो, ये Br, तो इसको क्या लिखेंगे, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, या क्या लिख सकते हैं, बेंजीन ब्रोमाइड, बेंजीन ब्रोमाइड। ये इसका नाम लिखने का तरीका है, ये ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखें अपन। अगला एग्जाम्पल है अपने पास में, बेंजीन पे क्या जोड़ दूं मैं, नाइट्रो जोड़ दूं, ये लो, इसको क्या लिखेंगे, नाइट्रोबेंजीन। ये नाइट्रो ग्रुप है ना, पढ़ा था अपने प्रतिस्थापी में, ये नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखें, ये है अपना अगला एग्जाम्पल, यहां से CH3 जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे वैसे तो मिथाइल बेंजीन, ये मिथाइल ग्रुप है, प्रतिस्थापी है, तो इसको बोल सकते हैं मिथाइल बेंजीन। लेकिन इसका एक कॉमन नेम भी बताया था मैंने, इसका नाम क्या है, टोलुइन, टोलुइन भी बताया था, ध्यान दो। तो ये चीजें याद रखने वाली है, मैं जो लिखा रहा हूं ये ध्यान में रखनी है आपको। अगला एग्जाम्पल है जैसे अपने पास में OCH3, ये कौन सा ग्रुप है, ये मिथॉक्सी ग्रुप है, यानी एल्कोक्सी है और एक कार्बन तो मिथॉक्सी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मिथॉक्सी बेंजीन। इसको क्या लिख सकता हूं, मिथॉक्सी बेंजीन। और इसका कॉमन नेम भी लिखाया था मैंने, एनिसोल, एनिसोल। अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल है अपने पास में ये वाला OH, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको एक तो ये फेनिल है, बेंजीन को फेनिल लिखेंगे, और एल्कोहल का ऑल, तो इसको बोलते हैं फिनोल, या इसका दूसरा नाम है हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, ऐसे ही आगे और एग्जाम्पल करें अपन, और एग्जाम्पल करें तो देखो, अगला एग्जाम्पल है अपने पास में, अगला एग्जाम्पल है ये वाला, ये एमिन ग्रुप है, इसको क्या बोल सकते हैं, बेंजीन एमिन, बेंजीन, बेंजीन एमिन, या और क्या लिख सकते हैं इसको, एमिनो बेंजीन, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, एमिनो बेंजीन। और इसी का नाम है एनिलीन, ये ऐसा लिखवाया था मैंने पहले, बहुत पहले लिखवा चुका हूँ, इसका नाम है कॉमन नेम एनिलीन। अगला देखो, अगला एग्जाम्पल है अपने पास में ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है, ये लिखवा चुका हूं मैं, बेंजोइक एसिड। और इसका दूसरा नाम क्या लिखे, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ध्यान रखना है, ये याद रखने हैं आपको, ये नाम डायरेक्टली क्वेश्चन में दे सकता है, तो आपको पता करना है कि ये किसका नाम है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखें अपन, ये लो SO3H, और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फेनिल है SO3H, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये इसका नाम हो गया। अगला एग्जाम्पल देखें अपन, अगला एग्जाम्पल है अपने पास में ये वाला, ये, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये क्या है, कार्बोनिल हैलाइड है, तो क्लोरीन है तो कार्बोनिल क्लोराइड हो गया, तो मैं इसका नाम क्या लिखूं, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, बेंजीन, और इस पे ऑयल, अगर बेंजीन और इसको द्वितीय प्रतिस्थापी कंसीडर करें तो बेंजोइल क्लोराइड, ये भी तो इसी का नाम है, रूल से लिखे, मूल शब्द, प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न, उस हिसाब से लिखे, तो ये बेंजोइल क्लोराइड हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल है अपने पास में ये CONH2, ये लो, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन, ये क्या एमाइड है, एमाइड के लिए कार्बेक्सिमाइड यूज करेंगे ना, जब कार्बन काउंट नहीं होगा, तो बेंजीन कार्बेक्सिमाइड, कार्बोमाइड। ठीक है, और इसको क्या दूसरा नाम क्या यूज कर सकते हैं, बेंजामाइड, ये कॉमन है, और ये इसका। इस प्रकार से ये याद रखना है इनका क्या क्या नाम हो सकता है। अगला एग्जाम्पल देखें अपन, देखो अगला एग्जाम्पल देखें,
अगला एग्जांपल है अपने पास में, ये बेंजीन और इससे जुड़ा हुआ है साइनाइड। तो इसका नाम क्या होगा? बेंजीन, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनाइट्राइल। तो बेंजीन कार्बनाइट्राइल, या और क्या नाम हो सकता है इसका? बेंजीन नाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल, बेंजनाइट्राइल, ये इसका नाम है। ये ध्यान रखने हैं आपको, इसका कोई यूज नहीं है वैसे, बस ये यौगिक का नाम दे देगा तो आपको पहचानना है कि ये कौन सा यौगिक हो सकता है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, एरोमेटिक है इसलिए इसके नाम लिख रहे हैं। अगला एग्जांपल ये है CO एल्डिहाइड। इसको क्या लिख सकते हैं? बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। और इसका क्या नाम लिख सकते हैं दूसरा? बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ये कॉमन नेम है, ये नाम लिख रहा हूं, ये नाम याद रखने हैं आपको, बाकी इनका कोई यूज नहीं है अपन। ठीक है, तो अगला एग्जांपल ये लो, OCO-CH3। अब देखो O से क्या जुड़ा हुआ है, ये तो इसका नाम पहले आ जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे? फिनाइल, और 1 नंबर 2 नंबर कार्बन, और कौन सा कार्बन है ये? क्या है ये? एस्टर है ना, तो OH आएगा इसके लिए, तो ये क्या हो जाएगा? एथेनोएट, एथेनोएट, फेनाइल एथेनोएट। अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल है अपने पास में ये C डबल बॉन्ड और CH3, तो ये पहले आ जाएगा, तो ये क्या नाम होगा इसका? मिथाइल, ये सॉरी मिथाइल, तो इसको लिखूं मैं मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। इसके लिए क्या यूज करते हैं जब कार्बन काउंट नहीं होता? कार्बोक्सिलेट यूज करते हैं ना, तो ये आप लोग पीछे देख लेना, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मिथाइल बेंजोएट, ये इसका नाम है कॉमन। ठीक है, और पीछे देखना, ये मैं लिख रहा हूं कुछ एग्जांपल्स है ना, आप इनका देख लेना, क्या तो पूर्व लगन क्या अनुलग्न है, तो आप रिवाइज करते रहना। अगला एग्जांपल देखो, ये लो, ये। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PH C डबल बॉन्ड O PH, ये सेम बात है। तो इसका क्या नाम हो सकता है? इसको ये भी लिख सकते हैं, कीटोन है, कीटोन एसिड, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ था? मिथाइल, मिथाइल, तो इसको क्या बोल सकते हैं? डाइफिनाइल कीटोन भी बोल सकते हैं इसका नाम। और इसका नाम क्या बोल सकते हैं? मैथाइल, सॉरी, इसका नाम क्या हो सकता है? बेंजोफिनोन। इसका नाम क्या हो सकता है? बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। ये ध्यान रखना है आपको। अगला एग्जांपल है अपने पास में ये COCH3। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा?